यज्ञ शिष्टाशिन संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्त्यात्म कारणात्। अर्थात यज्ञ से बचे हुए अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सब पापों से मुक्त हो जाते हैं, और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही अन्न पकाते हैं वो तो पाप को ही खाते हैं। हम क्या सिर्फ खा के जिंदा रहने और फिर मर जाने के लिए पैदा होते हैं? ऐसे जीवन का क्या मतलब हुआ? अपने जीवन का उद्देश्य हमें समझना चाहिए। इस ब्रह्मांड में हम क्यों हैं, क्यों हमें ईश्वर या मोक्ष को प्राप्त करना है, इन सब को समझने के लिए ही यज्ञ जैसे अनुष्ठान किए जाते हैं। जो लोग यज्ञ या ईश्वर को याद किए बिना सिर्फ अपने जिंदा रहने में ही लगे रहते हैं, उन्हें चोर समझना चाहिए। अन्नाद भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्न संभव यज्ञाद भवति पर्जन्यो यज्ञ कर्म समुद्भव कर्म ब्रह्मोद्भवम विद्धि ब्रह्माक्षर समुद्भवम तस्मात् सर्वगतम ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। अर्थात अगर अन्न खत्म हो जाए तो सब खत्म हो जाएंगे। संपूर्ण प्राणी जगत हर कोई अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न की उत्पत्ति दृष्टि से होती है, यानी कि बारिश, और बारिश यज्ञ से होती है और यज्ञ कर्मों से होते हैं, और कर्म की उत्पत्ति वेद से। हमारी संस्कृति का सारा ज्ञान वेद से ही तो आया है। कर्म क्या है, उसकी परिभाषा भी वेद से आई है, और वेद परम पिता परमात्मा से उत्पन्न हुए हैं। वेद ईश्वर से आया ज्ञान है, वेद से आगे और वेद से बड़ा कुछ भी नहीं। यज्ञ और ईश्वर में सीधा संबंध है। एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्तयतीह यह अघायुरिंद्रियारामो मोघम पार्थ सज्जीवति। अर्थात कृष्ण कह रहे हैं, हे पार्थ, जो पुरुष परंपरा से नहीं चलता, जो सृष्टि चक्र प्रकृति के नियमों का पालन नहीं करता, मतलब जो अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता, वह इंद्रियों के द्वारा भगों में रमण करने वाला युग पुरुष व्यर्थ ही जीता है। ऐसा पुरुष, ऐसा इंसान बस इंद्रियों के वश में होकर के जिंदा रहता है, जीता है और मर जाता है। उसके जीवन मृत्यु का चक्कर चलता ही रहता है। ऐसे इंसान के जीने और मरने का कोई मतलब नहीं। वेदों में, ग्रंथों में जो ज्ञान, जो नियम बनाए हैं, उनका मतलब है, और उस मतलब के अनुसार हमको अपना जीवन जीना चाहिए।